बृहस्पति सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया है। पूर्व कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पीसीसी प्रभारी शैलजा पर आरोप लगाने को लेकर नोटिस जारी किया है और बृहस्पति सिंह को 3 दिन के अंदर जवाब देना। पीसीसी प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें बाकायदा लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम उपरांत आपके द्वारा प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के ऊपर सार्वजनिक रूप से लगाए गए तथ्यहीन आरोप समाचार पत्रों और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, जिसे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का निर्णय लिया है। मलकीत सिंह गैदू के नाम से जारी किया गया है, जो कि प्रभारी महामंत्री हैं संगठन, और ये प्रतिलिपि भेजी गई है कुमारी शैलजा को, भूपेश बघेल को, टीएस सिंहदेव को, धनेन्द्र साहू को, चंदन यादव को भेजी गई है। अब चंदन यादव पर भी तो आरोप लग गया है। अब ये लेटर चंदन यादव को भी भेजा गया है प्रतिलिपि के तौर पर, लेकिन चंदन यादव पर भी आरोप लग गया है और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि विनय जायसवाल है। तो बृहस्पति सिंह ने कहा क्या था वो आपको सुनाते हैं। जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम, जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय टीएस सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बड़े प्रभावशाली नेताओं के हाथ पे बिक चुकी थी यहाँ की प्रभारी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ, अब चूंकि 3 नेता सामने आ गए हैं जो फ्रंट पर कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस के ही नेता हैं, इसमें से बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि इस लेटर को मैं बहुत बारीकी से पढ़ रहा था तो उसमें पहले ही बता दिया गया तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं, बिना जांच पड़ताल के पहले ही कांग्रेस ने कह दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है उसके बाद जो है उनके नेता जिनको या तो टिकट नहीं मिली या जिनकी हार हो चुकी है, सिर्फ टोवल जैसी स्थिति है पूरी तरीके से कांग्रेस में। और आने वाले दिनों में तो और देखिएगा राहुल, आप एक एक से जो है इसी तरीके के आरोप लगेंगे। और जिस तरीके से कल बृहस्पति सिंह ने सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी है वो जो है कई बड़े नेताओं के हाथों में बिक चुकी हैं, अर्थात सीधे तौर पर लेन देन का आरोप उन्होंने लगाया था। और जिस तरीके से इसके बाद जो है पीसीसी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा कि 3 दिन के अंदर जो है आपको जवाब देना होगा। उसके दूसरे दिन बाद आप देखें कि जो मनेन्द्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं विनय जायसवाल, उन्होंने भी सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो है प्रभारी सचिव चंदन यादव ने जो है उनसे 7 लाख रुपए लिए हैं। और अब इसके अलावा ये भी खबरें आ रही है, कई जगहों से जो है खबरें जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इसी तरीके के और खबरें जो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आ सकती है। कोई और नेता जो है इस तरीके की बात कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि एक और जो है दिल्ली में बैठक चल रही है, सभी बड़े नेता जो है भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज, जैसे तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली में है। और इधर जो है आप देखें कि 2 जो पूर्व विधायक जो है और बड़े विधायक हैं सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि अगर सरगुजा में हार हुई है, 14 की 14 सीटें गई है, तो इसके लिए जिम्मेवार टीएस सिंहदेव है। और वहीं प्रभारी ने भी पैसा लिया है, जो प्रभारी है वो जो है बड़े नेताओं के हाथों बिक गई थी और प्रभारी सचिव जो है वो 7 लाख रुपए ले रहे हैं। ये 2 विधायक जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा राहुल, इस तरीके की बातें और होगी और भी जो है उनके नेता सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब जब विपक्ष में कांग्रेस रहती है तो कांग्रेस की स्थिति कुछ इसी तरह की ही रहती है कि लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और हो सकता है कि एक एडवाइजरी भी जो है हो सकता है पीसीसी जारी करे एआईसीसी के निर्देश पर कि जो है इस तरीके के आरोप लगाने से पहले अपनी बात जो है पार्टी फोरम के अंदर जो है रखनी चाहिए। और जो भी बातें हैं वो मीडिया में जाने के बजाय पार्टी के अंदर रखा जाए ताकि उसका कोई जो है सॉल्यूशन
किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिन विधायकों की टिकट कटी है या जिनकी हार हुई है वो सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है बृहस्पति सिंह को, तो क्या विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हो चुके हैं मनेंद्रगढ़, उनके ऊपर भी जो है नोटिस जारी होता है, क्योंकि वो तो सीधे तौर पर 7 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं 2 किस्त में। जैसे आपने ही पूछा कि आप कैश में दिए थे कि चेक में दिए थे, तो उन्होंने कहा कि कैश में दिए थे और 2 किस्त में, एक बार में 4 लाख और एक में 3 लाख। और बाकायदा वो ये भी कह रहे हैं कि इसके वीडियो फुटेज भी जो आपको मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम एक आधार है हमारे पास, उस आधार पर जो है हम आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो AICC या प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ऐसे विधायक जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, और आने वाले समय में क्या कोई और ऐसे विधायक हैं या और कोई ऐसे कांग्रेस के नेता सौरभ ने एक बात कही, जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है के ऊपर तो उनके नेता ऐसे ही बेलगाम हो जाते हैं। अब कितने कितने को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। अब कारण बताओ नोटिस में जिन 8 लोगों को अटैच किया गया है, यानी प्रतिलिपि भेजी गई है, उसमें एक का नाम चंदन यादव है, उन पर भी तो आरोप है। तो रायपुर में पूर्व कांग्रेस के एमएलए, आप सौरभ बने रहिएगा हमारे साथ, पूर्व कांग्रेस के एमएलए विनय जायसवाल का एक सनसनीखेज मामला है। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया विनय जायसवाल ने। उन्होंने कहा है कि पीसीसी के प्रभारी चंदन यादव ने मुझसे पैसे लिए और ये जो पैसे हैं वो हार्ड कैश में लिए गए। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में 4 लाख रुपए दिए और बेबीलोन होटल का नाम ले लेते हैं ना, जहां पे पैसे दिए गए, उन्होंने खुद बताया एक निजी होटल में 3 लाख नगद दिए। प्रभारी सचिव को हटाया जाना चाहिए। विनय जायसवाल ने यह भी कहा कि टीएस सिंहदेव के कारण कांग्रेस को हार मिली है। अब पहले उनकी बात तो सुन लेते हैं, उन्होंने कहा क्या विनय जायसवाल पूर्व विधायक। जिस समय 3 महीना पहले चुनाव के क्षेत्र में आरएसएस का पूरा एक जाल फैल गया था और वो पूरे काम में लग गए थे, उस समय कांग्रेस में टिकटों के जो बंटवारे को लेकर जो भी तथाकथित जो सर्वे हुए थे और जो यहाँ के प्रभारी नियुक्त हुए थे, इन लोगों ने सारे के सारे पूरे क्षेत्र को खाली करवा दिया और रायपुर और दिल्ली की दौड़ चालू करवा दिया। उसी दौरान जो प्रभारी सचिव चंदन यादव हैं, उन्होंने सर्किट हाउस में मुझसे 4 लाख रुपए और बेबीलोन इंटरनेशनल में 3 लाख रुपए मैंने दिया उनको। 7 लाख रुपए दिए, 7 लाख रुपए दिया। सौरभ, कांग्रेस कितने नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी? ये लीजिए, बात तो यहां तक आ गई कि 7 लाख रुपए कैश दिए गए और वो बता भी रहे हैं कि कैश कहां कहां दिए गए। कितने लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से ये अगर इस तरीके के नेता आरोप लगाएंगे, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 22 विधायकों की टिकट काटी गई है, उन्हीं में से ये 2 विधायक हैं। आप देखिए, रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह की टिकट काटी गई, मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल की टिकट काटी गई, और जो खबरें आ रही हैं अभी, कुछ ऐसे और विधायक हैं इन्हीं 22 में से जो और इसी तरीके से आरोप लगा सकते हैं। जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले हो सकते हैं समय में इस तरीके की बातें कहें। लेकिन इससे पहले की जो मुझे जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है पूरी खबरों को लेकर, कल और आज को लेकर, और लगातार आप देखें कि दिल्ली में बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। अब इस तरीके की बातें मीडिया में ना आए, इसके लिए विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए जाने की बात कांग्रेस नेताओं को हो रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को मीडिया से भी काफी प्रेम है, अर्थात मीडिया में वो बात अपनी खुल के कहना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कि जब हम विनय जायसवाल का 1-to-1 कर रहे थे, तब विनय जायसवाल को सवाल जो अच्छे नहीं लग रहे थे, बल्कि मैं ही बोलूं ये उनको अच्छा लग रहा था। इसलिए मैं आपको एक बार बोला भी कि राहुल देखिए कि मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल जो है वो केवल अपनी ही बात कहना चाह रहे हैं, अर्थात उसमें इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतनी बातें वो रखे हुए हैं जो दबा के रखे हुए थे। जब से उनको टिकट नहीं मिली तब से ये बात जरूर आती थी कि जिनको टिकट नहीं मिली वो जरूर इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस नेता के खिलाफ जरूर कर सकते हैं, और वही देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में, जैसे बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है, एक चीज ये बता दीजिए ना, जो जिन्होंने विनय जायसवाल का इंटरव्यू ना सुन पाया हो, आप बताइए, चूंकि आपने इंटरव्यू लिया था, तो किस मद में उन्होंने ये 7 लाख रुपए किस मद में दिए थे?
देखिए इस पे कोई मत जैसी बात नहीं थी, लेकिन एक जरूर होता है कि जो बड़े नेता हैं वो हो सकते हैं किसी के काम के माध्यम से या पार्टी फोरम के लिए लिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यही बात विनय जायसवाल कह रहे हैं, अगर पार्टी फोरम में वो पैसा गया होगा तो मुझे कोई जो है टेंशन नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा सीधा आरोप है कि ये पैसे चंदन यादव ने ही लिए हैं और चंदन यादव इसको व्यक्तिगत के रूप में लिए, ये भी उनका कहना है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए राहुल की एक बात जो बता रहे थे जो विनय जायसवाल है कि सबसे पहले कांग्रेस का एक सर्वे आता है और हम लोगों ने भी दिखाया कि लगभग 35 से 40 विधायकों का परफॉर्मेंस जो है ठीक नहीं है। उसी सर्वे के आधार पर जो प्रभारी सचिव हैं वो वहां पर जाते हैं। तमाम सौरभ, हम लगातार, हमारी असाइनमेंट टीम लगातार ये कोशिश कर रही है, चूंकि भाई दोनों का पक्ष आना चाहिए। IBC 24 की यही मंशा रहती है कि दोनों का पक्ष आ जाए तो बेहतर होगा। हमने चंदन यादव को 3 से 4 बार कॉल किया पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और ना ही दीपक बैज दे रहे हैं। चूंकि अब तो ये पूरी जनता के सामने आ गई, छत्तीसगढ़ के सामने बात आ गई कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट का लेन देन होता है, चूंकि विनय जायसवाल ने ये बात कह दी। सौरभ, हमने कोशिश की, हमारी असाइनमेंट टीम ने कोशिश की, लगातार फोन ट्राई किया जा रहा है पर चंदन यादव कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ऐसी क्या वजह है कि वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनके बाद ये मैसेज चला गया है। सोशल मीडिया का जमाना है और कांग्रेस के उनके नेता हैं और निश्चित रूप से जो ब्रॉडकास्ट जुड़ा है, बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, कांग्रेस के ग्रुप हैं और उस पर उनको जरूर ये जो है न्यूज़ जरूर मिल चुका है कि विनय जायसवाल ने इस तरीके के आरोप लगे हैं, उस पर आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा था, उसको आप ध्यान दीजिएगा राहुल कि कांग्रेस जो है किस तरीके से पहले सर्वे कराती है, फिर कहती है कि 35-40 विधायकों का रिपोर्ट ठीक नहीं है, फिर प्रभारी सचिव वहां पर जाते हैं, बड़े नेताओं की बैठक लेते हैं उस विधानसभा की, उसके बाद सीधे आप देखिए जो हम नहीं कह रहे, जो विनय जायसवाल जो बता रहे, विनय जायसवाल ने बताया कि चंदन यादव कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि सौरभ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो सीधे उसी खबर का मुझे रुख करना पड़ेगा। आपने